एक प्राचीन कथा है। प्राचीन काल में सत्यव्रत नामक एक राजा थे। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। उनके पास धन, वैभव और सभी प्रकार की सुविधाएं थीं, फिर भी उनके मन में एक विशेष इच्छा थी। वे अपने जीवन काल में स्वर्ग लोक को देखना चाहते थे और उसका आनंद लेना चाहते थे। उसी समय ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने आश्रम से दूर चले गए। काफी समय बीत गया, लेकिन वे लौटकर नहीं आए। उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार भूख और प्यास से कष्ट झेलने लगा। जब राजा सत्यव्रत को इस बात का पता चला, तो उन्होंने तुरंत ऋषि के परिवार के लिए भोजन और आवश्यक वस्तुएं भिजवाईं और स्वयं उनकी देखभाल का प्रबंध किया, जब तक कि ऋषि वापस नहीं आ गए। कुछ समय बाद ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या पूर्ण करके लौटे। अपने परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सेवा की, तो वे स्वयं राजमहल गए और राजा को धन्यवाद दिया। तब राजा ने उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद मांगा। ऋषि ने पूछा कि उन्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने विनम्रता से कहा कि वे एक बार स्वर्ग लोक के दर्शन करना चाहते हैं। राजा की इच्छा सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति से स्वर्ग की ओर जाने का एक मार्ग बना दिया। राजा उस मार्ग से स्वर्ग लोक पहुंच गए, लेकिन बिना बुलाए उनके वहां पहुंचने से देवराज इंद्र अप्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा को वापस नीचे भेज दिया। राजा धरती पर आ गिरे और दुखी होकर सारी बात ऋषि विश्वामित्र को बताई। यह सुनकर ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने देवताओं से संवाद करके समाधान निकाला। अंततः राजा के लिए एक नया स्वर्ग बनाया गया, जो देवताओं के स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्थित था। ऋषि विश्वामित्र को चिंता थी कि कहीं यह नया स्वर्ग अस्थिर न हो जाए, इसलिए उन्होंने उसे सहारा देने के लिए नीचे एक बहुत लंबा खंभा स्थापित किया। कहा जाता है कि राजा सत्यव्रत की मृत्यु के बाद उनका सिर एक फल में बदल गया, जिसे नारियल कहा गया, और वह खंभा एक ऊंचे पेड़ के तने में बदल गया। तभी से नारियल का पेड़ इतना लंबा माना जाता है और यह कथा नारियल के उत्पत्ति की कहानी के रूप में सुनाई जाती है।